नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज हम इंडी अलायंस की सेहत पर चर्चा करेंगे। इंडी अलायंस की सेहत ठीक होती तो नीतीश कुमार का संयोजक बनना बार बार टलता नहीं। असल में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर इंडी अलायंस में सहमति ही नहीं हो रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अब दो टूक कह दिया है कि सहमति बन गई होती तो अब तक फैसला हो चुका होता। असल में कांग्रेस और बाकी दल नीतीश कुमार की पलटू राम वाली छवि से डरे हुए हैं। सवाल उनकी विश्वसनीयता का है। हालांकि उनके लिए एनडीए के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस को विश्वास नहीं हो रहा। और जब तक कांग्रेस को विश्वास नहीं होगा, इंडिया अलायंस के बाकी दल कैसे मानेंगे? कम से कम 1 दर्जन बार खबरें छप चुकी हैं कि आज उनको संयोजक बनाने का ऐलान हो जाएगा। 3 बार तो वर्चुअल मीटिंग की तारीख तय हुई, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। बिना कोई कारण बताए मीटिंग स्थगित कर दी जाती है। शनिवार फिर मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग की बात कही गई थी, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई। बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार शाम को कह दिया कि इंडी अलायंस का संयोजक कौन बनेगा, यह कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं बनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी राहुल गांधी की यात्रा का ऐलान करने के लिए, उसके पोस्टर दिखाने के लिए, और उसमें वह नरेंद्र मोदी पर तो जमकर बरसे। और जब सवाल पूछा गया नीतीश कुमार पर, तो उनका जवाब बिल्कुल साफ था कि भाई अभी सहमति नहीं बनी। उनका जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा 19 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया था कि प्रधानमंत्री का सवाल तो तब पैदा होगा ना जब उतने सांसद जीतकर आए थे, जीतकर आएंगे। तो आज उन्होंने यह कह दिया कि सहमति बन गई होती तो ऐलान हो गया होता। यह सवाल जब वो कहते हैं कि ऐसा सवाल है कौन बनेगा करोड़पति, तो इसका मतलब यह है कि अभी यह भी तय नहीं है कि नीतीश कुमार को ही संयोजक बनना है। इंडी अलायंस में सहमति नहीं बनी और उधर जेडीयू में लड्डू बढ़ रहे थे कि शनिवार को उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी भी यह मानकर बैठी थी कि आज तो नीतीश कुमार संयोजक बन ही जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील कुमार शिंदे ने तो उन्हें बकायदा बधाई ही दे दी। हालांकि बधाई का अंदाज यह था कि ब्लैकमेल करके संयोजक बने हैं। भाजपा ने यह मान लिया था कि बन गए। आज कांग्रेस ने उन्हें मुंशी बनाकर उनके हाथ में झुंझुना थमा दिया है। सुशील कुमार मोदी का यह कहना था कि संयोजक मैंने मुंशी, मीटिंग बुलाना, कोऑर्डिनेशन करना, इसके अलावा क्या काम। तो एक तरह से उन्होंने टोंट कसते हुए बधाई दी। 29 दिसंबर को नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने की ऐसी हवा बनाई थी कि इंडिया अलायंस के हर नेता के होश उड़े हुए थे। जेडीयू का अध्यक्ष बदलने का संदेश भी ऐसे दिया कि लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में रुकावट बने हुए थे, इसलिए उन्हें हटा दिया। मैसेज तो यही दिया था। तो यह इंडिकेशन था कि मैं जा सकता हूं, मैं जा रहा हूं। लल्लन सिंह रुकावट थे, उनको हटा दिया। और यह एक तरह से अलायंस को ब्लैकमेलिंग ही तो थी, जिसकी बात सुशील मोदी ने कही। यह ब्लैकमेलिंग थी कि अगर उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया तो वह भाजपा के साथ चले जाएंगे। हालांकि उनकी यह ब्लैकमेलिंग अभी तक कामयाब नहीं हुई है। कांग्रेस के सामने नीतीश कुमार को लेकर एक डर यह भी है कि अगर खुदा न खास्ता सरकार बनाने की स्थिति पैदा हुई, हालांकि ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती, फिर भी वे सोच रहे हैं तो ख्याली पुलाव बनाने का सबको हक है।
कांग्रेस का ख्याली पुलाव यह है कि अगर सरकार बनाने की परिस्थिति पैदा हुई तो वह राहुल गांधी के सामने चौधरी देवीलाल बनकर खड़े हो जाएंगे। 1989 की बात है, जब वामपंथियों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से गैर कांग्रेसी सरकार बन रही थी तो चौधरी देवीलाल वीपी सिंह के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर इस बार मौका मिला तो नीतीश कुमार राहुल गांधी के सामने दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं। तो यह डर है। नीतीश कुमार की तिकड़मबाजी से कांग्रेस तो क्या, लालू यादव भी मात खा चुके हैं, जो खुद को सबसे बड़े तिकड़म खान समझते हैं। इसलिए कांग्रेस ने अभी तेल देखो तेल की धार देखो वाली लाइन अपनाई हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10-15 दिन के लिए तो मामला बर्फ में टाल दिया है। उन्होंने कहा कि 10-15 दिन में यह तय हो जाएगा, पदाधिकारी तय हो जाएंगे, यह बात भी उन्होंने कही। लेकिन कम से कम 14 जनवरी तक तो मामला टल ही गया है। अगर 10-15 दिन नहीं तो 14 जनवरी तक तो टल ही गया। 14 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, जो 15 राज्यों में जाएगी, जिनमें से कांग्रेस की कोई सरकार वाला राज्य नहीं है। 3-4 राज्यों में गठबंधन की इंडिया अलायंस में पार्टियां हैं, बाकी ज्यादातर 11 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की दूसरी समस्या यह है कि सीट शेयरिंग का कोई हल नहीं निकल रहा। कांग्रेस की 5 सदस्यीय टीम ने बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में इंडिया अलायंस से 85 सीटें मांगने की लिस्ट तैयार की है। लेकिन इंडिया अलायंस के दल, जो मैंने जोड़कर देखा कि किस किस प्रदेश में कितनी कितनी ऑफर कर रहे हैं, तो वह टोटल बनता है 55। इन सभी राज्यों में 55 सीटों की ऑफर इंडिया अलायंस के घटक दलों की तरफ से कांग्रेस को हुई है। ऐसे में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 300-325 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ नहीं सकती और यह इतिहास में पहली बार होगा इतनी कम सीटों पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना। और इन 300 में भी 325 में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की 134 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। यहां इंडिया अलायंस का कोई दल है ही नहीं और इन सभी राज्यों में इन 134 सीटों पर कांग्रेस का जो स्टेक है वो 2-4 सीटों से ज्यादा है ही नहीं। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में सीटों के बंटवारे में बड़ा खच्चर फंसा हुआ है। पंजाब में तो यह स्थिति पैदा हो सकती है कि जैसे केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्टों में समझौता नहीं हो रहा, दोनों पार्टियां सारी सीटों पर लड़ेगी, वैसी स्थिति पंजाब में भी हो सकती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई समझौता ना हो और दोनों सारी सीटों पर चुनाव लड़े। ममता बनर्जी इस बात से खफा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, जो नई भारत न्याय यात्रा है, वह तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र से बंगाल से निकल रही है, जबकि वह कांग्रेस मुश्किल से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और इस बात से चिढ़ करके कि बंगाल से जो यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी की, तो वो तृणमूल कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए निकाली जा रही है। तो ममता बनर्जी ने कह दिया मैं तो एक भी सीट नहीं देने वाली। बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी में तू मैं की नौबत आ गई है और यह सार्वजनिक तौर पर तू मैं हो रही है। कांग्रेस के सारे नेता तृणमूल कांग्रेस को गालियां निकाल रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता कांग्रेस के नेताओं को गालियां निकाल रहे हैं। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि 24 परगना में ईडी अधिकारियों पर हुआ हमला ममता बनर्जी की चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने की साजिश है, क्योंकि सारे हमलावर मुस्लिम थे जबकि हमले का शिकार हुए सारे अफसर हिंदू थे। अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी के गुंडे, आज तो उन्होंने ईडी के अफसरों पर हमला किया है, आने वाले दिनों में वे केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों पर की हत्या भी कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा टकराव और क्या हो सकता है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में।
और स्वाभाविक है कि ममता इससे बहुत खफा है। ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि अधीर रंजन चौधरी की जुबान पर ताला लगाएं। और नीतीश कुमार ने तो और भी गजब का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस को सूचित कर दिया है कि जेडीयू तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपनी सीटों के बारे में लालू प्रसाद यादव से बात कर ले। हमने 17 सीटें तय कर ली, बाकी जो 23 सीटें बचती हैं उनमें से लालू को कितनी लड़नी है, कांग्रेस को कितनी लड़नी है, लेफ्ट को कितनी लड़नी है, वो तय कर ले। नीतीश कुमार के इन तेवरों से कांग्रेस उन पर भरोसा नहीं कर पा रही। इसलिए 14 जनवरी तक सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद ही संयोजक का फैसला होगा, ताकि वह बंटवारे के दौरान अपनी मुंशीगिरी न कर सके। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।